होली और रमजान एक ही दिन पर रहा है। ऐसे में होली को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। रमजान का महीना चल रहा है और जुम्मे का नवाज भी है उस दिन। इसको लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो विवादित बयान दिया, उसके बाद बिहार की सियासी पारा चढ़ गया। ऐसे में बचौल के बयान को लेकर विपक्ष ने तो पलटवार किया ही, अब आम लोगों की राय जानना जरूरी है। बचौल ने कहा कि जो मुस्लिम भाई हैं वो रमजान के महीने में जो जुम्मा पड़ रहा है उस दिन होली भी है, और ऐसे में वो अपना जो जुम्मा का नमाज है वो घर में ही अदा कर ले। ऐसे में इसको लेकर आम लोगों की क्या राय है, हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे आम लोगों से कि इस मामले पर क्या सोचते हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया है, कहा है कि रमजान का महीना जो चल रहा है उसके दिन जुम्मा का नमाज भी है और उसी दिन होली भी है, तो जो नमाज पढ़ना है वो अपने घरों में पढ़ लें, जिसको रंग से परहेज है। कैसे देखते हैं इसको बयान को? सही बोले हैं। एक दिन घर में नमाज पढ़ने में क्या हर्ज है? मंदिर में मुल्ला रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं। जैसे भगवान का पूजा तो हम लोग घर में भी करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके करेंगे। तो एक दिन नहीं पढ़ सकते हैं नमाज घर में। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए तो समझौता करना न पड़ेगा। जब बोलते हैं सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, तो सबको न उसमें सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं इस पर कि किसी के बाप का ये देश नहीं है। तो तेजस्वी जी के बाप का है देश। अरे तेजस्वी जी के बाप का भाइयों के लिए घरों में काहे कैद कर रहे हैं आप लोग? कैद करने की कहाँ बात आ गई? उन्हें से तो उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप घर में नमाज पढ़ लीजिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए। कोई अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए थोड़ी बोल रहा है। तो देखिए, लोगों की राय तो जरूरी है। क्या कहेंगे सर, आपने जो सवाल सुना होगा? क्या बोलिए फिर से? हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो उन्होंने कहा सही बोलते हैं, विवादित नहीं बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। नहीं, इन लोग को लगता है विवादित बोलते हैं। नहीं, मियाँ जो सब है ना, वो सब लगता है विवादित है, लेकिन वो सही बोला, वो गलत क्या बोला, वो बिल्कुल सही बोला है। कह रहे हैं कि रमजान का महीना जो चल रहा है उसमें जुम्मे का नमाज है होली के दिन, तो वो अपने घरों में ही पढ़ ले नमाज। कौन बोले? सही ना बोले? बीजेपी बोले, सही तो बोले हैं। मस्जिद काला बनाते हो, है नहीं? रोड पर क्यों पढ़ते हो? मस्जिद में जाकर पढ़ो, है ना? रोड पढ़ने की क्या जरूरत है नहीं? तो जो बोलते हो सही बोल रहे हैं वो, है नहीं? बाकी और जो पार्टी है ना, वो तुष्टिकरण करता है, वो समझ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की किसी के बाप का अनपढ़ गंवार क्या बोलते हैं, नौमा फेल है। इसकी बात क्या लगती है? ये तो चपरासी के लायक भी नहीं है, है नहीं? आप कहते हैं कि है क्या वो? उसका प्रोफेशन नहीं है कि उसका ललवा का बेटा है जो भी है, ठीक है ना? इसका कोई प्रश्न नहीं है। कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को घर में क्यों पूछो का तुम्हारा भाई है मुस्लिम, हिंदू का तुम्हारा दुश्मन है। हिंदू मियाँ उसका भाई हो गया, हिंदू क्या हो गया उसका? उससे पूछा जाए कि इसका हिंदुआ कौन है, तो नाना दादा है, कौन बाप है? देखिए, लोगों की गुस्सा और आक्रोश तो दिख रहा है। कुछ और लोग भी हैं, हम बात करेंगे। सीधे तौर पर चलते हैं आम लोगों से और लोगों की राय लेने। विवादित बयान देने वाले विधायक हैं, हमेशा विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जुम्मा का जो नमाज है वो अपने घरों में ही पढ़ लें। होली का त्योहार है, रंगों से जिसको परहेज है मुस्लिम भाइयों को, वो घरों में पढ़ लें। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? ऐसा थोड़े हो सकता है। उनका जो चीज है वो तो करना चाहिए। जहाँ जो नमाज पढ़ते हैं वहीं जाके पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। होली है तो होली तो सब चीज, अगर उसको होली को रंग लगा भी देगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा उससे? लेकिन अगर लोग को रंग से परहेज है वो अपने घरों में घर में पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठे कर ले। जो दिक्कत है वो घर में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे जहाँ जो करते हैं वहाँ जाके कर ले, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। अब इसको अदरवाइज लेने का जरूरत, जैसे बयान उन्होंने सही दिया है, इसको आपको अगर कुछ ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने बोला हो कि भाई रंग लगा देगा तो कुछ ऐसा ना कुछ हो जाए, इसीलिए उन्होंने बयान दिया। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि किसी बाप का देश नहीं है, किसी के बाप का। बचौल को कह रहे हैं किसी के बाप का देश नहीं है, मुस्लिम भाइयों को घरों में क्यों कैद किया? नहीं, घर में ये तो गलत बात। घर में कैसे? उनके सुरक्षा पे करना है। अगर मुसलमान को मन है बाहर आके पढ़ने पढ़ सकते हैं, जहाँ पढ़ने का। ये कि उन्होंने राय अच्छा ही दिया है कि कुछ आगे हो नहीं, हिंसा ना हो, यही हिंसा को देखते हुए बस यही है। और लोग हैं, क्या कहेंगे इस बयान को? आपने सवाल तो सुन लिया होगा सर। जी जी जी। तो क्या कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने जो बयान दिया है ना, बहुत अच्छा बयान दिए हैं, क्योंकि इसलिए ना कि वो भी चाहते हैं कि उनका भी पर्व अच्छे से मने, मेरा भी पर्व अच्छे से मने, कोई हिंसावादी ना हो। अगर जिनको रंग से परहेज है वो खुद अपना घर पे ही नमाज पढ़े, उस ज्यादा बेटर है ना। अगर जिनको मान लिया कि अब क्या होता है कि
कोई बच्चे लोग रंग खेल रहे हैं, गलती से उनके ऊपर शरीर के ऊपर चला जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं, मतलब वो अपने आप में नहीं, मेरे लिए नापाक है, ये है वो सब उनको लगता है। तो उससे अच्छा क्या है ना कि वो घर में ही नमाज कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। उसे या तो जो नमाज का टाइम है थोड़ा सा वो अपना घर पे कर लें या एक आध घंटा बाद कर लें, बेटर रहेगा। लेकिन तेजस्वी के बयान को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव ने जो कहा कि जो है किसी के बाप का देश नहीं है, यहाँ सब लोग स्वतंत्र हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए वो चीज सही है, लेकिन अगर मान लिया तेजस्वी जी कहते हैं कि हम क्या बोला जाता है कि हम किसी का बाप का देश नहीं, उनका भी कहना सही है, बट अगर मैं भी, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरा मजहब के प्रति मतलब घृणा कर रहा है कोई जान से रंग, क्योंकि बच्चा मान लिया कि कोई जो पढ़े लिखे मतलब अच्छे हैं, बच्चे तो हो सकता है उनके गलती से भी चला जाएगा ना रंग, तो उनका भी कहना ये गलत है। वो अपना टाइम से घर पे ही नमाज करे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए आम लोगों की राय हमने जाना और लोगों ने अलग अलग बयान दिए, और कुछ लोग हैं उनसे भी हम सीधे तौर पर बात करते हैं। में नमाज पढ़ने के लिए जुम्मा का जवाब जो है जाएंगे, उनका बयान सरासर गलत है। ये भाईचारा का त्योहार है, रमजान हो या होली हो, दोनों आपस में मिलजुल करके मनाएंगे। उनका बयान एकदम सरासर गलत है। वो कह रहे हैं कि जिनको रंग से परहेज है वो अपने घरों में ही कैद होकर गलत नमाज बोल रहे हैं। क्यों? बताने वाले कौन होते हैं? उनको बताने का कौन अधिकार दिया है कि ये आप बोलने का अधिकारी हैं? जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगी। भाईचारा का पर्व है, मनाएंगे लोग। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं किसी के बाप का देश नहीं है ये। ठीक बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं किसी बाप का देश नहीं है। देश तो सारे लोग का है ना, सारे लोग को मिलजुल करके रहना है। उसमें बोले हैं, बयान दिए हैं तो गलत दिए हैं, उनकी भावना गलत है। गलत है, किसी समाज को किसी जाति को ठेस पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, आपसी सामाजिक भाईचारा बिगड़ सकता है। उनका रमजान है, हमारा होली है, वो भी होली खेलते हैं, हम लोग भी उनके पर्व में जाते हैं। ऐसा बात थोड़ी कि नहीं जाते। कहीं दंगा भी हो जाता है इसको लेकर। गलत सोचने वाले लोग दंगा कर देते हैं। उनकी सोच गलत है, जो दंगा करते हैं उनकी सोच, अपनी सोच को बाहर लावे। क्या लगता है इसको देखकर, इनके बयान को आप कैसे देखते हैं बचौल साहब? दोनों का बयान राजनीतिक बयान है ना, वो हिंदू का अथी है ना, तेजस्वी यादव मुसलमान का पक्षधर है। उनको खाली बोली से मुसलमान को वोट चाहिए। हाँ, रमजान के नाम पर, होली के नाम पर खाली बोलते हैं, मुसलमानों के लिए करते क्या है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि घरों में कैद हो जाएंगे बचौल साहब। अरे केवल ठगी है इन लोग का, दोनों ठग रहे हैं। अच्छा, हाँ, दोनों समाज को ठग रहे हैं। दोनों समाज को ठग रहे हैं, सिर्फ राजनीति रोटी अपना। हाँ, राजनीति रोटी सुन रहे हैं कि बैठे बैठे हमारा मुसलमान के 20% वोट मिल जाए। चुनाव भी है। हाँ, चुनाव है, हाँ, इसलिए हिंदू मुस्लिम पर चुनाव के लिए, हाँ, वोट को ले जाना चाहते हैं दोनों। इनको है कि भाई जात के नाम पर यादव दे देगा, मुसलमान हमको दे देगा, इसे बैठे बैठे हो गया। कैसे देखते हैं बचौल साहब के बयान को? बचौल साहब कह रहे हैं कि होली और जो जुम्मा का नमाज है एक ही दिन हो रहा है, तो उससे क्या होने वाला है? लोग अपना होली मनाएंगे, वो लोग अपना रमजान पढ़ेंगे। लेकिन कह रहे हैं जो बचौल साहब की अपने घरों में ही नमाज पढ़े, परहेज है ना, ये गलत बात है। लोग रोज हर जुम्मा को पढ़ते हैं मस्जिद में, तो उस दिन काहे घर में पढ़ेंगे? लोग अपना मस्जिद में जाएंगे। तो तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं, उस पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के बाप का देश नहीं है, यहाँ सभी जाति सभी धर्म। सही बात है, तो संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, इसमें तो संविधान की बात कर रहे हैं, कहाँ गलत बोल। राय हमने लिया और लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी। किसी ने कहा कि नहीं, बचौल जो बीजेपी के विधायक है, जो फायर ब्रांड नेता हैं और हमेशा अपने विवादों बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका बयान को कई लोगों ने सराहना भी किया, तो कई लोगों ने उनके बयान को नकारा भी है। अब इस बयान को लेकर बिहार में सियासत तो तेज हुई ही, अब आम लोगों की राय भी हमने ले ली और सीधे तौर पर कहा, किसी ने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव है इस साल होना, और ऐसे में ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि उन समाज और उन जातियों का वोट हमारे पाले में आ जाए। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या असर विधानसभा के चुनाव में पड़ने वाला है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संजय कुमार, द भारत नाउ, पटना।